स्वामी की जय बोलो, महावीर स्वामी की। घट घट के अंतरयामी की, घट घट जय बोलो, महावीर स्वामी की जय। जैसा जिंदगी में ए भैया, आज रामनवमी है तो ये रामनवमी का सारा खेल यहाँ चल रहा है अभी। एक बार आवाज की सेटिंग कर ले तू, क्योंकि अब मुझे एक 40 मिनट बोलना है। 40 मिनट तक थोड़ा सा सहयोग कर ले। यहाँ गड़बड़ क्या हो रही है आपकी भैया? एक मॉनिटर चालू नहीं, एक मॉनिटर चालू है। इधर का एक मॉनिटर बंद है, एक मॉनिटर चालू है। या तो फिर इसको समोर, हाँ? इन्हें समोर रखो। ये मॉनिटर नहीं चल रहा होगा, ये बंद है। तो एक काम कर ले तू, ये सुन ले भैया, मेरे वो मॉनिटर तू इधर रख दे बस। जीवन में व्यक्ति जब भी बनता है केवल स्वयं के बल पर नहीं बनता है, बिगड़ता है तब भी स्वयं के बल पर नहीं बिगड़ता है। आपने एक वाक्य बहुत बार सुना हुआ है कि व्यक्ति निर्माण कर सकता है, लेकिन ये बात जो है बहुत ही अधूरी बात है। कई बार व्यक्ति बनना चाहता है लेकिन परिवार वाले उसको बिगाड़ करके रख देते हैं, और कई बार व्यक्ति बिगड़ने के लिए तैयार होता है लेकिन परिवार उसको सुधार करके रख देता है। थोड़ा इसको शार्प कर देना, इसको शार्प कर ले जा, रन शार्प कर। और यही कहानी आज के पड़ाव की है। बड़ी गजब की कहानी है। भगवान महावीर की चेतना नैसार के भव में शिवा का साथ मिला, संतों का वरदान मिला, जीवन में एक नई राह मिल गई। मरीचि के भव में आगे बढ़े, ऋषभदेव परमात्मा की कृपा मिली, साधना के शिखर पर पहुंचे, और साधना के शिखर पर पहुंच करके एक छोटी सी गलती कर गई, बहुत छोटी सी गलती करी। जिनको जिंदगी सौंपी थी उनको बिना पूछे जिंदगी का निर्णय ले लिया, और यही गलती आदमी बहुत बार कर जाता है। परमात्मा को पूछना था कि परमात्मा मुझे प्यास लगी तो मैं क्या करूंगा। शायद परमात्मा उसको रास्ता बता देते थे, शायद परमात्मा उसको समाधान दे देते थे, शायद परमात्मा उसको इस प्रकार की कोई साधना दे देते, इस प्रकार की कोई कला सिखा देते, इस प्रकार की कोई टेक्निक सिखा देते कि वो अपने प्यास के भय से बाहर निकल सकता था। जिंदगी में ऐसी गलती हम बहुत बार करते हैं, अपने ही मन के खेल खेलते हैं, और उन खेलों के कारण से जिंदगी का सारा खेल ऐसा बिगड़ जाता है। वहां से चली हुई महावीर की चेतना एक 13 जन्म के बाद, 13 जन्म तो ऐसे ही बीतते गए, ना प्रभु मिले, ना गुरु मिले, ना प्रभु की राह मिली, ना गुरु की उंगली मिली, लेकिन चलते चले गए, चलते चले गए। जन्म ना जैसा हमारा चल रहा वैसा चल रहा था, लेकिन एक संयोग बना। संयोग क्या कहते हैं उसको? एक परिवार मिला है, और ऐसा राज परिवार मिला, 2 भाइयों का राज परिवार।
एक भाई का नाम विशाख भूति, एक भाई का नाम विश्वनंदी। विश्वनंदी राजा था और विशाख भूति छोटा भाई युवराज था। अहंकार के परिणाम जीवन में कैसे आते हैं? परमात्मा के दरबार में अहंकार किया, वापस कभी परमात्मा महावीर का जन्म बड़े भाई के रूप में हुआ ने जब भी जन्मे छोटे बनकर के जन्मे। बड़ा गजब का है ये। तीर्थंकर परमात्मा आखिरी भव में भी नंदीवर्धन बड़े भाई है, वर्धमान छोटे भाई है। और किसी तीर्थंकर के जीवन में ऐसा हुआ नहीं कि वो जन्म ले तब छोटे भाई के रूप में ले, लेकिन परमात्मा के दरबार में किया हुआ अहंकार उन्हें कभी बड़ा बनने ही नहीं दिया। यही हुआ यहां पर भी। छोटे भाई के बेटे के रूप में भगवान महावीर की चेतना ने जन्म लिया। नाम रखा गया विश्वभूति। राजा के बेटे का नाम था विशाखानंदी। और कहानी इन दोनों के बीच चलती है। मराठी में एक कहावत है, सख्खे भाऊ पक्के वैरी। रामायण की एक कहानी है कि सख्खे भाऊ पक्के साथी। लक्ष्मण ने कभी साथ नहीं छोड़ा, भरत ने कभी साथ नहीं छोड़ा, शत्रुघ्न ने कभी साथ नहीं छोड़ा। एक है महाभारत, एक है रामायण। महाभारत में रिश्ते साथ नहीं देते हैं और रामायण में कभी रिश्ते साथ छोड़ते नहीं है। आज का पन्ना भगवान महावीर के जीवन के महाभारत का पन्ना है। विश्वभूति बहुत पराक्रमी, बहुत शूर, बहुत वीर। विशाखानंदी एक घमंड में, एक अहंकार में, मैं राजा का बेटा हूं, मैं राजा का बेटा हूं, आखिर तो सत्ता पर मैं ही बैठूंगा, अधिकार तो मेरे पास ही रहेगा। और उसकी मां भी विशाखानंदी को प्रोत्साहन देती थी। जहां विश्वभूति पराक्रम के रास्ते पर कदम बढ़ा चुका था, कई बार विश्वनंदी राजा के मन में एक बात जन्म जाती विश्वभूति को देख करके कि काश विश्वभूति मेरा बेटा होता है, मैं इसको सत्ता सौंप करके निश्चिंत हो सकता था, यही मेरा उत्तराधिकारी बन सकता था। ये मेरा बेटा है, मेरे लायक नहीं है। लेकिन क्या करता है, विशाखानंदी का नेचर बहुत ओछा नेचर। ओछे आदमी के पास सत्ता आ जाए तो और खतरनाक हो जाती है। विशाखानंदी के पास युवराज उत्तराधिकारी बनने का अधिकार था, अभी बना नहीं था। लेकिन जब भी कभी विश्वभूति किसी व्यायामशाला में, किसी आश्वशाला में जाकर के अपने शरीर को कसने का, समर्थ बनाने का प्रयास करता, विशाखानंदी वहां पहुंचता अपने चापलूसों के साथ, और चापलूसों के साथ पहुंच करके देखता, देख कैसा पसीना बहा रहा, इसको तो पसीना बहाना ही पड़ेगा, और कितना ही पसीना ये बहा लेगा, आखिर तो मेरे ही हुक्म इसको रहना पड़ेगा। ये समर्थ होने के बाद भी अधिकारी नहीं हो सकता है। और पता नहीं इस संसार की क्या नीति है, इस संसार की क्या नियति है। भगवान महावीर ने अपने जीवन में एक सूत्र, हाँ नहीं बोली, क्या बोली, क्या बोलने के लिए बोल दीजिए। वही चल रहा है। आइए, भगवान महावीर ने अपने जीवन में एक सूत्र दिया, बड़ा गजब का सूत्र दिया। उस सूत्र को यदि हम जीवन में अपना ले, जो जस पावगो सोहु तस दायो, जो जिसके योग्य है वही उसी को देना चाहिए।
समर्थ को ही अधिकार मिलने चाहिए, कमजोर को कभी अधिकार नहीं मिलने चाहिए। और जिस समय कमजोर को अधिकार मिल जाते हैं, महाभारत पक्का हो जाता है। समर्थ था धर्मराज, समर्थ था अर्जुन, लेकिन अधिकार मिले दुर्योधन को, और वहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो गई। कहीं न कहीं जिंदगी के नेम यदि महावीर के सिद्धांत के आधार पर हो जाए, बड़ा है छोटा, सम्मान योग्यता का होना चाहिए, सम्मान सामर्थ्य का होना चाहिए। केवल उम्र के आधार पर और किसी जन्म के आधार पर किसी का सम्मान नहीं होना चाहिए। विशाखानंदी बार बार ताने मारता, विश्वभूति बहुत बार तिलमिला जाता, मां के पास जाकर कहता है कि मां ये क्या है, ये कौन सा नियम है, ये कौन सी नीति है जिसमें कैसे बोलना इसकी अक्कल नहीं है। वो कल राजा बनेगा, उसका हुक्म मुझे पालना पड़ेगा, उसके अंडर में मुझे जीना पड़ेगा। मां चुप रह जाती थी, क्या बोलती। जहां अपने बच्चे पर गौरव था, जहां अपने पुत्र के सामर्थ्य पर अभिमान था, वही व्यवस्था की गुलाम बनकर के मां आंसू बहा करके रह जाती थी। जब विश्वभूति अपने पिता के पास पहुंच करके पूछता है कि पिताजी, मेरा मन करता है कि मैं इस राज्य को छोड़ दूं, मुझे नहीं रहना यहां पर, मैं और किसी जगह जाकर के अपने बल पर नया राज्य खड़ा करूंगा। मुझे उत्तराधिकार नहीं मिल सकता है, लेकिन मैं अधिकारी बन सकता हूं। मुझे किसी की विरासत नहीं चाहिए, मैं मेरा एम्पायर, मेरा साम्राज्य खड़ा कर सकता हूं। लेकिन पिताजी उसको समझाते हैं, अपना परिवार है, परिवार का गौरव है, तू इस परिवार को छोड़ करके जाएगा, मैं किसको मुंह बताने लायक रह जाऊंगा, मैं बड़े भाई को क्या जवाब दूंगा। प्लीज तू मेरे तरफ देख ले, बड़े पिता की तरफ देख ले, वे तेरा कभी अपमान करते हैं क्या। और सच था, विश्व नंदी ने कभी विश्वभूति का भैया एक बार अच्छी तरह से सेटिंग कर ले, तुम्हें जहां मॉनिटर रखना है वहां मॉनिटर रख लो, लेकिन बार बार सीटी मत बराबर भी। मुझे हो जाएगी सेटिंग, वापस डिस्टर्ब तो नहीं होगा, देख ले एक बार। और थोड़ा मॉनिटर का आवाज शार्प कर दे, बहुत बेस है मॉनिटर को, शार्प कर दे, बिल्कुल पूरा शार्प कर दे दो उसको। मॉनिटर का आवाज बिल्कुल शार्प कर दे, बिल्कुल बेस निकाल दे उसका। विश्व नंदी कभी भी विश्वभूति का अपमान नहीं करते, सम्मान करते थे। एक बड़ी सुंदरतम व्यवस्था थी राज्यगल में। ए ललित, इस मॉनिटर को खिसका दे जगह से। उसको कह रहा वो नहीं समझ रहा। नीचे रखे तो कुर्सी पर, नीचे कुर्सी पर नीचे रखे। इसको थोड़ा सुधर सरका दे, अभी सरका दे, उधर ले ले, उधर सरका दे, सरका दे, बस ठीक है, बस ओके ठीक है, बस रहने दे, छोड़ दे इतना। कई बार ऐसा हो जाता है, बस रे अभी कुछ मत करते उसको, लगा तो ऐसा पकड़ कर खड़ा रह जा। कई बार ऐसा हो जाता है कि पैसेंजर को ड्राइवर को सिखाना पड़ता है, और साउंड सिस्टम के मामले में तो मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता ही है। लेकिन इसको कैसे सेटिंग करनी, कब तक बैठेगा तो वहां पर, उधर का काम भी देखना हो, छोड़ दे।
तो जैसा था वैसा कर देना उसको, जिसमें आवाज नहीं आ रहा था बराबर आ रहा था। थोड़ा टेढ़ा कर दे। इधर के लिए उसको सपोर्ट ले, इधर से, इधर सपोर्ट हो गया, थोड़ा ऊपर कर दे। विश्वानंदी ने कभी विश्वभूति को ये नहीं समझा कि मेरा बेटा नहीं, उसके मन में तो हमेशा आता था कि विश्वभूति मेरा बेटा हो जाए। राज परिवार में एक व्यवस्था थी, एक मर्यादा थी। एक उद्यान था, राज उद्यान। उस राज उद्यान का एक छोटा सा नियम था, यदि उस उद्यान में एक परिवार पहुंचा हुआ है तो दूसरा परिवार वहां जाता नहीं था। एक ऐसी मर्यादा बना करके रखी हुई थी। विश्वभूति अपने रानी परिवार के साथ उस उद्यान में है, और एक दिन विशाखनंदी की दासियां उस उद्यान में गई, और जब उद्यान में पहुंची तो उसने देखा कि विश्वभूति की दासियां उस उद्यान का आनंद ले रही है, और हमें इसका उद्यान का आनंद लेने का मौका नहीं मिल रहा है। रानियां आनंद ले रही थी, परेशानी नहीं थी, लेकिन विश्वभूति की दासियां वहां पर थी। दासियां मस्ती में रह रही थी, मजा ले रही थी। फूल चुनने के लिए गई थी वो दासी उद्यान में, लेकिन शूल लेकर के आ गई, और ऐसे कांटे लेकर के आ गई, ऐसे कांटे लेकर के आ गई। आकर के राजमाता से कहा, विशाखनंदी के मां से आकर के कहा, सच बताओ राजमाता कौन है? रानी ने उत्तर दिया, वे राजा है, मैं राजमाता हूं, मेरा बेटा ही उत्तराधिकारी है। बोले गलत फहमी में हो, तुम्हारी भ्रांति है, तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। राज्य का सुख कोई भोग रहा है, राज्य का आनंद कोई ले रहा है, राज्य के पूरे वैभव का कोई आनंद ले रहा है तो विश्वभूति ले रहा है, तुम्हारा बेटा तो इधर उधर घूम रहा है। बोले क्या हुआ? बोले अपने राज्य का गौरव है उद्यान, उस बगीचे का आनंद विश्वभूति ले रहा है, विशाखनंदी नहीं ले रहा है। तुम कैसी राजमाता हो, तुम कैसी मां हो कि अपना बेटा तो ऐसे उधर घूमता है, विश्वभूति आनंद ले रहा है। बंधुओं, रामायण की आज रामनवमी है, और रामनवमी एक छोटी सी बात आपने सुनी होगी कि कैकेयी जब गुस्से में आ गई तो कोप भवन में जाकर के बैठ गई। और पहले प्रायः सभी राज परिवारों में एक मर्यादा थी, किसी को गुस्सा आ जाए, किसी को कोई शिकायत करनी हो, कोई दिल की चुभती हुई बात कहनी हो, तो एक जगह हुआ करती थी जहां जाकर के बैठते थे, उसको कोप भवन कहते थे। क्या मैं आपको पूछ सकता हूं? आपका जवाब तो मेरे पास पहुंच सकता है। आपके घर में कोई कोप भवन की जगह है? शायद आपका पूरा घर ही कोप भवन बना होगा। पता नहीं क्यों खाने की जगह तय है, जाने की जगह तय है, सोने की जगह तय, लड़ने की जगह तय क्यों नहीं है? और जिस समय वो गुस्से में आदमी सब तरफ घूमता है तो पूरे घर में गुस्से के वाइब्रेशन फैलाता है। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा आपको कि अपने घर में एक कमरा सुरक्षित कर लो, एक कोना सुरक्षित कर लो, जिसको भी गुस्सा करना है वहां जाकर के बैठ जाए। कम से कम गुस्से के वाइब्रेशन पूरे घर में तो नहीं फैले। टीबी के कीटाणु जितने खतरनाक है, उससे ज्यादा खतरनाक कीटाणु गुस्से के। कोविड के पेशेंट को हम क्वारंटाइन करते थे और बड़े मस्ती से क्वारंटाइन करते थे। मुझे लगता है गुस्सा तो कोविड से भी खतरनाक है, उसको भी क्वारंटाइन करने की व्यवस्था करनी बहुत जरूरी है। और यदि बालाघाट में कोई व्यवस्था कर ले तो मजा आ जाएगी। मैंने ऐसे ही परिवार का कार्यक्रम दे रहा था और मैंने कहा कि घर में ऐसी व्यवस्था कर लो कि जिसको भी गुस्सा आए वहां जाकर के बैठना है, इधर उधर घूमना नहीं। और बिल्कुल हॉटलाइन पर मैसेज
मैंने प्रस्ताव दिया, मैंने सोचा कि लोग मान लगे। बोले मार साहब उस कमरे में किसने बैठना, इसी पर लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये बात तो तब लागू हो सकती है मारा साहब कि कभी कभी गुस्सा आता हो। मैंने तब से प्रस्ताव देना ही बंद कर दिया। आज तो मैंने दे दिया आपके सामने। लेकिन एक व्यवस्था थी, राजभवन की व्यवस्था थी, राजकुल की व्यवस्था थी। और रानी राजमाता कोप भवन में जाकर के बैठ गई। और कोप भवन में जाकर के बैठने के बाद दशरथ कहीं पर भी हो तो उसको कोप भवन में पहुंचना ही पड़ता था। राज्याभिषेक की तैयारी में था दशरथ, लेकिन जैसे समाचार पहुंचे कि कई कई कोप भवन में है, सारे काम छोड़ करके दशरथ वहां पहुंच गया था। और यही हुआ, जैसे विश्वनंदी के पास मैसेज गए, संदेशा पहुंचा कि रानी कोप भवन में है, सिंहासन से उठ करके राजा कोप भवन में पहुंचा। और कोप भवन में जाकर के पूछा मामला क्या है, क्या गड़बड़ है। बहनें नाराज नहीं होगी आज मेरे पर, और नाराज भी हो गई तो तीर्थ शिष्य को आयम बिल है, कोई चिंता नहीं मुझे। ये यदि सीधी बात करना सीख जाए ना, एक घुमा फिरा करके बात करना बंद कर दे, और जो दिल में वो सीधा जुबान पर के लेकर आ जाए, तो आदमी समाधान आराम से निकाल सकता है। लेकिन सीधी बात करने की इनको पचकान है। दिल में बात कुछ होगी, करेगी कुछ और, बोलेगी कुछ और। मनस्य अन्यत, वचन से अन्यत, कर्म से अन्यत। मन में कुछ, जुबान में कुछ और क्रिया में कुछ। अब राजमाता ने सीधी सी बात कहनी थी कि मेरे बेटे को राज उद्यान मिलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बात कितनी थी कि मेरे बेटे को उद्यान मिलना चाहिए, विश्वभूति को वहां से निकालना चाहिए। लेकिन बात सीधी नहीं कहनी। टेढ़े तीर चलाने सीखो तो इनसे सीखो। और इनके जब टेढ़े तीर चलते हैं तो अच्छा अच्छा वीर पुरुष भी घायल हो जाता है। इनके तरकश के तीर बड़े खतरनाक होते हैं। ये नहीं चलाए तब तक ही घर की शांति है। राजमाता ने कहा, रानी ने कहा कि एक बात बताओ, इस राज्य में राजमाता कौन है। बोले मैं राजा हूं तो राजमाता। बोले झूठी बात मत करो, तुम राजा नहीं, मैं राजमाता नहीं। अरे बोले क्या बात कर रही तू। बोले बात सच है, यदि तुम राजा हो मैं राजमाता हूं तो हुक्म हमारा चलना चाहिए। बोले हुक्म मेरा ही चलता है, इस राज्य में और किसका हुक्म चलेगा। बोले तुम्हारा हुक्म चलता है, पक्का चलता है। बोले बिल्कुल मेरा चलता है। और किसका हुक्म चलता है। बोले राज्य में बात क्या कर रही। बोले तू, तुम्हारा ही हुक्म चलता है। बोले पक्का। तो आज हुक्म चला के बताओ। बोले बोल क्या चाहिए। बोले श्री उद्यान में विश्वभूति सूर्यास्त के पहले वहां से निकलना चाहिए, और मेरे बेटे को उद्यान में जगह मिलनी चाहिए। राजा को झटका लग गया कि प्रोटोकॉल था। कोई परिवार उद्यान में है तो उसको बाहर निकलने के लिए कहा नहीं जा सकता था, और एक परिवार रहते हुए दूसरा परिवार वहां एंट्री कर नहीं सकता था। राजा ने रानी को समझाने का प्रयास किया, अभी थोड़ी दिन रहेगा, कोई 12 महीने थोड़ा वहां पर रहने वाला है। जब वहां से निकल जाएगा तब विशाख नंदी को भेज देना। बोले नहीं, तुम राजा है तो तुम्हारे हुक्म से आज उद्यान खाली होना ही चाहिए। राजा ने बहुत समझाने का प्रयास किया है कि रानी समझ जा, ये अपनी परंपरा है, ये अपनी मर्यादा है, मर्यादा को तोड़ने मत लगा। बोले बाकी मुझे पता नहीं, सूर्यास्त के पहले पहले विश्वभूति उद्यान से निकलना ही चाहिए, और विश्वभूति उद्यान से नहीं निकला तो फिर मैं निकल जाऊंगी, और फिर देखना तुम्हारी इज्जत का पंचनामा कैसा करती हूं। राजा वापस राज दरबार में पहुंचा है। मंत्री ने देखा, गया तब तो राजा था, आया तब गुलाम है।
चेहरा गया तब राजा का था, आया तब गुलाम का है। और जैसे सिंहासन पर बैठे हुए राजा को देखा, मंत्री ने कहा कि राजन थोड़ा मंत्रणा कक्ष में आइए, थोड़ी आपसे बात करनी है। बोले बात क्या है? बोले क्या? कुछ नहीं। बोले बात बताइए। आप गए तब तो कुछ और थे, आए तब कुछ और हो। गए जब आपके चेहरे पर जो तेज था वो तेज रहा नहीं है, क्या उलझन है? अब किस मुंह से कहे उलझन? बोले उलझन तो बतानी ही पड़ेगी, ऐसा चेहरा लेकर के आप सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हो। सिंहासन पर बैठना होगा, सत्ता के सिंहासन पर बैठना होगा तो चेहरा तो तुम्हारा शेर का ही लगेगा, ये बिल्ली का चेहरा काम में नहीं आएगा। बोले बात कुछ नहीं भैया, छोटी सी बात है। रानी ने मुझे एक धमकी दी है, विश्वभूति को उद्यान से शाम के पहले निकालना है। और आपने यहाँ प्रोटोकॉल है कि किसी को उद्यान से निकालने के लिए कहा नहीं जा सकता। बोले क्या बात है उसमें? अभी विश्वभूति उद्यान से निकल जाएगा। बोले कैसे निकालेगा? बोलना नहीं है। बोले बोलना उनको पड़ता है जिनको बाजे बजाने नहीं आते हैं। मैं ऐसे बाजे बजाऊंगा, ऐसे बाजे बजाऊंगा कि विश्वभूति स्वयं ही वहां से शाम के पहले निकल जाएगा। शाम भी किस लिए चाहिए? बोले एक आधा घंटे में विश्वभूति उद्यान के बाहर हो जाएगा। बोले क्या बात कर रहा है? बोले निश्चिंत रहो आप तो राजा बनकर के सिंहासन पर बैठो, बाकी सारा काम मेरा है। घर का भेद कभी दूसरों को बताना मत, घर की इज्जत कभी दूसरों के सामने खोलना मत। घर की समस्या का समाधान नहीं हुआ तब भी चलेगा, लेकिन बाहर वाले को कभी दखल मत देने देना है। एक पल के लिए याद करो, यदि शकुनी नहीं होता तो महाभारत का खेल आगे चल पाता क्या? ये बाहर का व्यक्ति जब भी आता है घर को बिगाड़ करके रखता है। राजा निश्चिंत होकर के सिंहासन पर जाकर के बैठा। मंत्री ने ऐसी कुछ व्यवस्था करी कि जैसे ही राजा सिंहासन पर जाकर के बैठा, 15 मिनट में जासूसों की लाइन लग गई। एक जासूस गया कि दूसरा जासूस गया, तीसरा गया कि चौथा, और सबके पास से एक ही मैसेज कि दक्षिण की सीमा पर जो सामंत है उसने बगावत करी है और उसकी तैयारी चल रही है राजधानी पर आक्रमण करने की। यदि आज उसको रोका नहीं गया तो अगले दिनों में राजधानी पर आक्रमण हो जाएगा। सारे जासूस की एक ही रिपोर्ट। तुरंत मंत्रणा हो गई, युद्ध भेरी बज गई। और जैसे युद्ध की रणभेरी बजी, उसकी आवाज उद्यान में पहुंची। और उद्यान में युद्ध भेरी की आवाज सुनकर के विश्वभूति ने देखा, ये क्या? अभी युद्ध? किस बात के लिए युद्ध? सीधा उद्यान से दौड़ा राजसभा में पहुंचा। जाकर के राजा से कहा कि राजन क्या बात है? बोले युद्ध करने जाओ, मैं जा रहा हूं। बोले मेरे रीति हो आप युद्ध पर जाओगे? नहीं, मैं ही युद्ध पर जाऊंगा। मंत्री ने धीरे से एक बात बोली, तू युद्ध को जाएगा? जा पहले रानियों को पूछ करके आ जा कि मैं युद्ध को जा रहा हूं। शूर पुरुष पराक्रमी होते हैं, लेकिन कूटनीति को कभी समझ नहीं पाते हैं, किसी की धूर्तता को समझ नहीं पाते हैं। एक छोटा सा तीर छोड़ा मंत्री ने कि पहले रानियों को पूछ करके आ जा कि मैं युद्ध में जाऊं कि नहीं जाऊं। विश्वभूति ने उसके तरफ तीखी निगाहों से देखते हुए कहा, जो रानियों के गुलाम होते वो पूछने के लिए जाते हैं, मैं रानियों का गुलाम नहीं हूं।
मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे विश्वभूति ने वाक्य बोला, विश्वानंद का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया है। उसको महसूस हो गया कि मैं गुलाम हूं। विश्वभूति ने कहा कि राजन नहीं, युद्ध पर मैं ही जाऊंगा, मैं ही तैयारी करूंगा, मैं यहीं से युद्ध पर जा रहा हूं। और विश्वभूति युद्ध की सेना का नेतृत्व करने के लिए उसी दिन चल पड़ा, उसी समय चल पड़ा। रणनीतियां बड़ी, राजनीति की गलियारे में जो बातें चलती बड़ी गजब की होती है। शेखू भैया वापस मत आना, वापस मत आना आगे। जय बोलो महावीर स्वामी की। तुम आवाज यदि मुझे बराबर दोगे तो मैं कथा 10:30 तक चलाऊंगी, और ऐसी आवाज तुम दोगे तो मैं कथा 10 बजे पूरी करूंगी। कैसा आवाज देना आप तय कर लो। जय बोलो महावीर स्वामी की। विश्वभूति युद्ध के भूमि पर चल पड़ा है, सेना का नेतृत्व करते हुए निकल गया है। और इधर विशाखानंदी ने अपने दासियों के साथ उद्यान में प्रवेश कर लिया है। विश्वभूति के रानियों को पता भी नहीं कि विश्वभूति वाणी है। उनको तो शौक लगा, उनको झटका लगा कि हमारे रहते हुए ये यहां कैसे आ गए। और जब पता चला कि विश्वभूति उद्यान से निकल गए हैं, हमें बिना बताए, हमें बिना सूचना दिए क्यों गए, किस लिए गए, बिना बताए। और विशाखानंदी ने जो ओछे तरीके से रानियों को बाहर निकाला, सारी रानियां जल भून करके रह गई, गुस्से में आ गई। कम से कम हमें कहना तो था, हमें उद्यान छोड़ने में दिक्कत नहीं थी, लेकिन इतना अपमानित कर करके, इतना अवमानित कर करके, इतना लांछित कर करके उद्यान से बाहर निकलना मंजूर नहीं था। लेकिन विशाखानंदी के पास तो किसी को अपमान देने के अलावा कुछ था ही नहीं। जिसके पास जो होता है वही वो देता है, जिसके पास सम्मान होता वो सम्मान देता है, जिसके पास सम्मान होता नहीं वो सम्मान देगा कहां से। कांटों के पास चुभन होती, कांटे चुभते ही है। फूलों के पास चुभन होती नहीं तो फूल चुभन देंगे कहां से। रानियां अपने रानीवास में पहुंची, ये बड़ी तैयारी कर करके पहुंची थी कि जाकर के विश्वभूति को शिकायत करेंगे। लेकिन जब पहुंची वहां तो पता चला विश्वभूति तो युद्ध के लिए चल पड़ा है। दूसरा झटका लगा, ऐसा पहली बार हुआ है कि पतिराज कभी युद्ध भूमि पर गए हैं और हमारा तिलक लिए बिना गए। शकुन का तिलक लिया नहीं और युद्ध भूमि पर चले गए। उधर विश्वभूति आगे बढ़ रहा था। उसने अपने एक दूत को सामंत के पास भेजा कि विश्वभूति आ रहा है, तुम्हारी बगावत कुचलने के लिए आ रहा है, तुम्हें भी कुचलेगा, तुम्हारी बगावत को भी कुचलेगा। जैसे सामंत के पास ये संदेशा लेकर दूत पहुंचा, बोले किसने कहा कि हमने बगावत करी है, क्या प्रूफ आपके पास? हमने कोई बगावत नहीं करी है। बोले क्या बात कर रहे हैं? बोले हमने बगावत करी ही नहीं है।
यहां कोई हमारी तैयारी नहीं है। बड़ी गजब की बात हो गई। बोले यदि तैयारी नहीं तो फिर विश्वभूति के पास चलिए। और सामंत ने अपने बुजुर्ग अनुभवी मंत्री को भेजा कि सबको पता था विश्वभूति आएगा तो तूफान आएगा, विश्वभूति आएगा तो कुचल करके ही रखेगा। एक दहशत थी, एक गौरव था, एक सभी को पता था कि विश्वभूति के सामने कोई टिक नहीं सकता है। जैसे वो मंत्री विश्वभूति के पास पहुंचा और कहा कि राजकुमार, वहां सामंत ने कोई बगावत नहीं करी है। बोले बगावत नहीं, तो फिर राजा के पास खबर कैसी है? मंत्री ने एक वाक्य बोला, याद रखना, बिना बगावत के जब बगावत बताई जाती है, बिना बगावत के जब बगावत बताई जाती है तो बगावत वहां नहीं होती है जहां बताई जाती है, बगावत वही होती है जहां से बताई जाती है। विश्वभूति ने कहा कि क्या उलझन भरी भाषा बोल रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, मुझे सीधी सीधी बात समझाओ। बोले राजकुमार, तुम पराक्रमी हो, तुम शूर हो, तुम वीर हो, तुम मर्द हो, लेकिन तुम राजनीतिज्ञ नहीं हो। बोले क्या बात कर रहा है? बोले एक बात बताओ, ये युद्ध का जब निर्णय हुआ उस मीटिंग में आप थे क्या? उस मंत्रणा कक्ष में आप थे क्या? बोले नहीं। फिर आपको कैसे पता चला कि यहां बगावत है? उस समय आप कहां थे? जिस समय मंत्रणा कक्ष में मीटिंग में निर्णय लिया उस समय आप कहां थे? विश्वमूर्ति ने कहा मैं तो राज के उद्यान में था, श्री उद्यान में था। और मंत्री ने मुस्कुराते हुए कह दिया कि तुम्हारे से उद्यान छीनने के लिए यह बगावत का ड्रामा खेला गया है। बोले क्या बात कर रहे हो? उद्यान मेरे से लेने के लिए बगावत? ये ड्रामा, ये कपट, ये छलना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप हमारे घर में भेद डाल रहे हो। मंत्री ने कहा कि राजकुमार, मैं फिर कह रहा हूं, तुम शूर हो, तुम वीर हो, तुम पराक्रमी हो, तुम मर्द हो, लेकिन तुम राजनीतिज्ञ नहीं हो। ये तुम्हारे साथ एक कपट खेला गया है तुमसे उद्यान छीनने के लिए। मेरे से उद्यान छीनने की जरूरत क्या है? उद्यान तो राज्य का है, उसमें मेरा अधिकार क्या? मैं आज हूं कल वहां से निकल जाऊंगा, उसमें आज छीनने की बात क्या? और मुझे कह देते कि उद्यान से तो बाहर निकल जाता, मैं यूं ही निकल जाता। जिनके लिए मैं जान देने के लिए हाजिर हूं उनके लिए उद्यान छोड़ना कौन सी बड़ी बात थी? मंत्री ने फिर कहा, राजनीति के गलियारे में सीधी बात कभी कही नहीं जाती है, वहां बात हमेशा घुमा करके बोली जाती है। सीधी बात करे तो राजनीति चल ही नहीं सकती है, वहां तो बात टेढ़ी ही होगी। बोले पक्का? बोले राजकुमार जाकर के देख लेना, जांच लेना, तुमसे उद्यान छीनने के लिए सारा ड्रामा खेला गया है। राजकुमार आधे रास्ते से लौट करके आया है, तीसरे दिन उद्यान में वापस नगरी में पहुंच गया है। जाकर के राजा के पास कहा कि राजन, वहां कोई बगावत नहीं थी, वहां के दूत ने तो आकर के समर्पण किया। और राजा से छोटा सा निवेदन किया कि राजन, अपने गुप्तचर तंत्र में कुछ तो भी गड़बड़ी है, जो आपके पास गलत खबर पहुंच रही है, गुप्तचर तंत्र को सही कर लेना चाहिए। मंत्री वही खड़ा था। मंत्री ने एक बात फिर चुप ही गई, तू सलाहकार देने का अधिकारी नहीं है, सलाह देना तेरा काम नहीं है। ऐसा एक घूंट पीकर के विश्वभूति अपने राजमहल की तरफ कदम बढ़ाता है। रानियां मिलती है, स्वागत करती है, लेकिन रानियों ने भी एक तय कर लिया था,
जैसा हमारा अपमान हुआ है, जैसा हमारा इंसल्ट हुआ है, वैसा ही विशाखानंदी के रानियों का इंसल्ट करा करके रहेंगे। प्रतिशोध की यात्रा शुरू हो जाती है और महाभारत का पन्ना शुरू हो जाता है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कभी बदला लेने की सोचना मत। बदल देने की बात जरूर करना, लेकिन बदला लेने की कभी सोचना मत। बदला लेने वाले कभी बदला ले नहीं पाए, पूरा कुल समाप्त हो गया, लेकिन बदला वैसा कि वैसा अधूरा ही रह गया। रानू ने तय किया कि जैसा अपमान हमारा हुआ है, और आप आराम से सोच सकते हो, जितने भी समाज में झगड़े टंटे बखड़े लंबे चलते हैं, वो दो व्यक्तियों की बदला लेने की नीति के पीछे चलते हैं कि मेरा इंसल्ट किया तो मैं भी बदला लेकर के रहूंगा। और जहां बदला लेने की बात चलती है, वहां संघ कभी जीवंत नहीं होता है। संघ तो होता है केवल बदलने के आधार पर। बदला लेने की नीति ना धर्म की नीति है, ना घर की नीति है, ना संघ की नीति है। बदला लेने की नीति तो केवल कुरुक्षेत्र को जन्म देने की नीति है। कहीं पर ये बदला लेने की बात पनपने मत देना। जैसे विश्वभूति राजमहल में पहुंचा, रानी ने कोई बात नहीं करी, कुछ भी नहीं बताया। 5-6 दिन बीतने के बाद विश्वभूति को कहा, चलो उद्यान में चलते हैं। बोले चलते हैं। विश्वभूति को पता ही नहीं कि उद्यान में विशाखानंदी है। वो तो बिल्कुल सीधा सरल आदमी, इनोसेंट। भगवान महावीर की चेतना विश्वभूति है। आपको पता होना चाहिए, 24 तीर्थंकरों के चरित्र के आधार पर उनके चरण लांछन होते हैं। भगवान ऋषभदेव का ऋषभ है, अजितनाथ का हाथी है, तो भगवान महावीर का शेर है। और इसके पीछे एक ही सूत्र है कि परमात्मा की सारी साधना जो चली, वो सिंह प्रकृति की साधना रही, वो कभी समझौते की रही ही नहीं। शेर कभी समझौता करता नहीं है, और जिससे समझौता कराया जा सके वो शेर कभी होता नहीं है। ये तो तय कर लेना चाहिए कि समझौता कर करके अपना सिंह पन्ना छोड़ना है, कि समझौते के पीछे दबते चले जाना है। विश्वभूति को पता ही नहीं था कि विशाखानंदी वहां पर है। विशाखानंदी वहां पर ये पता होता तो विश्वभूति कभी मर्यादा का उल्लंघन करने की सोचता ही नहीं। उसको पता था कि प्रोटोकॉल है, एक परिवार हुआ है तो मैंने जाना नहीं है, रानियों ने बताया नहीं, और विश्वभूति ने जानकारी लेने का प्रयास किया नहीं। इसलिए कहते हैं अज्ञान सबसे बड़ा पाप है। अधूरी जानकारी के बिना कदम उठाना बहुत खतरनाक होता है। विश्वभूति के पास उस मंत्री के शब्द थे कि तेरे से उद्यान छीनने के लिए तो यहां भेजा गया। उस वाक्य के आधार पर विश्वभूति सोच सकता था कि पहले मैं तलाश कर लूं कि उद्यान में कौन है, लेकिन नहीं सोच पाया। रानियों को लेकर के उद्यान के पास पहुंच रहा है, और उद्यान का जो माली है, रक्षक है, वो विश्वभूति को आता हुआ देख करके दरवाजा नहीं खोल रहा है। विश्वभूति को धक्का लगा कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं आ रहा हूं दरवाजा न खोले, इसको पता है मैं आते रहता हूं। दरवाजा खोलने के लिए जैसे कहा, बोले दरवाजा खोल नहीं सकते। बोले क्यों? विशाखानंदी को पता चल गया था कि विश्वभूति आया है, और वो उद्यान के अंदर सारे इकट्ठा हो गए। आप देखते हैं विश्वभूति क्या करता है। जैसे रक्षक ने कहा कि मैं उद्यान का दरवाजा खोल नहीं सकता हूं क्योंकि विशाखानंदी का परिवार अंदर है, और उसी पल विश्वभूति को मंत्री की बात याद आई। अरे उस मंत्री ने सही बात कही थी, मेरे से उद्यान छीनने के लिए छल किया गया है, मेरे अपनों ने मेरे साथ छल किया है।
दुश्मन का वार झेलने के लिए वीर की छाती भक्कम होती है, लेकिन अपनों का छल छलने के लिए वीर कभी तैयार नहीं होता है। विश्वभूति एक बार अपने रानियों की तरफ देखता है, विशाखनंदी की ओर देखता है। घोड़े पर बैठा हुआ था, आंखों से अंगारे बरस रही थी। मेरे से उद्यान जैसी छोटी सी बात के लिए छल छल, और जिन्होंने मेरे साथ छल किया वो मेरे हो ही नहीं सकते हैं। जिन्होंने मेरे साथ कपट किया मेरे हो ही नहीं सकते हैं। ये रानियां, इनके कारण से आज मेरा इंसल्ट हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, यहां मेरा कोई नहीं है। और ये वेदना, ये पीड़ा जब अंदर में जन्मती है कि मेरा कोई नहीं है। डरपोक आदमी रोता है और वीर प्रतिकार करता है। घोड़े पर बैठे बैठे ही विश्वभूति ने उद्यान के बाहर एक कविट का पेड़ था, उसके तने पर जोर से लात मारी, सारे कविट नीचे गिर गए, पेड़ उखड़ गया है। विश्वभूति ने विशाखनंदी की तरफ देखते हुए कहा, यदि चाहूं तो जैसे कविट नीचे गिरे हैं वैसे तुम्हारे सबके सिर धरती पर गिरा सकता हो, लेकिन कपड़ियों पर और अपनों पर वार कर करके मैं मेरी तलवार को लांछित नहीं करना चाहता हूं। और फेंक दी तलवार, छलांग लगा दी घोड़े से, चल पड़ा वीर अपनों के बाने में छिपे हुए दुश्मनों से बचकर गए। निकल पड़ा वो, नहीं रहना यहां पर, छलियों के बीच रहना ही नहीं है। विशाखनंदी विश्वभूति का वो गुस्सा देख करके अंदर से बड़ी मस्ती की हंसी ऐसा है, और वो हंसी के स्वर विश्वभूति का और छलनी कर गए, जख्म पर नमक लग गया है। बंधु, मैं देख रहा हूं कि आप कथा का रस ले रहे हो, लेकिन साथ में कहना चाहूंगा, अपने घर में कभी छल की राजनीति मत खेलना है। जिस दिन तुम घर में अपनी राजनीति छल के खेलोगे, अपनों को ही दुश्मन बना करके छोड़ोगे। घर राजनीति के लिए नहीं होता है। ट्रांसपेरेंसी घर का पहला नियम होना चाहिए। ट्रस्ट तभी बनता है जब ट्रांसपेरेंसी रहती है। नो ट्रांसपेरेंसी नो ट्रस्ट। जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी गायब होती गई, वैसे वैसे ट्रस्ट गायब होता गया है। पहले घर की दीवारें होती थी शर्म के लिए, पहले घर में दीवारें होती थी शर्म के लिए, वोट रखते थे शर्म के लिए, अब दीवारें होती है खोटपन पाने के लिए। ऐसी दीवारें मत रखो घर में कि जहां छलपना बजाए। विश्वभूति चला है और इधर विशाखनंदी के एक दूत ने जाकर के राजा को समाचार दिए कि विश्वभूति गुस्से में निकल गया है, तन फन करते हुए निकल गया है। जैसे राजा के पास खबर पहुंची, राजा ने मंत्री की तरफ देखा और एक वाक्य बोला। राजा, एक संत अंदर की पीड़ा बोला कि उद्यान तो मिल गया, लेकिन मेरा शेर खो गया। मंत्री ने कहा, राजन कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, थोड़ा गुस्से में है, आ जाएगा पलट करके। नहीं बोले। विश्वनंदी ने कहा, राजा ने कहा, मंत्री नहीं, तू विश्वभूति को नहीं जानता है, तू विश्वभूति के दिल को नहीं जानता है, मैं जानता हूं। अब विश्वभूति वापस लौट करके नहीं आएगा।
इस विशाख नंदी के पीछे, इस डरपोक के पीछे मैंने शेर को खो दिया है। बोले नहीं राजन, मैं ले आऊंगा। बोले नहीं ला सकेगा, शेर कभी तेरे वश में आएगा ही नहीं। बोले नहीं, मैं ला के रहूंगा। और तब राजा ने मंत्री को कहा, तेरी मंत्रणा घर में तो चल सकती है, लेकिन तेरी कोई कूटनीति अब विश्वभूति पर नहीं चल सकेगी। लेकिन मंत्री को अपनी बात पर भरोसा था। मंत्री ने पीछे जासूस लगा दिए, देखो विश्वभूति कहा जाता है। विश्वभूति चल पड़ा है, तूफान चल पड़ा है, एक साइक्लोन जा रहा है, आंखें में अंदर में तूफान चल रहा है। अपनों ने छल किया, अपनों ने छल किया, अपनों ने छल किया। मैंने क्या बिगाड़ा, मेरी क्या गलती। आदमी उस समय टूटता है, उस समय बिखरता है, उस समय बिलकता है जिस समय अपना दगा देते हैं। दुश्मन से लड़ने वाले अपनों से कभी लड़ नहीं पाते, और विश्वभूति अपनों से लड़ने की सोच भी नहीं बना सकता था। लेकिन आज उसको पता चला है, रानियां मेरी नहीं रही, राजा मेरे नहीं रहे, मेरे पिता ने मुझे नहीं बताया कि तुझे उद्यान से निकालने के लिए खेल खेला गया है। किसको मैं तात कहूं, किसको मैं अपनी रानी को, कौन है मेरा यहां पर? कोई नहीं मेरा यहां पर। चला जा रहा है, नगरी पीछे छूटी है, शहर पीछे छूटा है, लेकिन वो चला ही जा रहा है। और सामने से एक धर्मगुरु आ रहे हैं। जब जब परमात्मा के जीवन में साइक्लोन आए, जब जब मेरे महावीर के जीवन में साइक्लोन आए पिछले जन्मों में, कोई ना कोई संत आकर के उनको संभाल ही लेता है। भाग्यशाली होते हुए जिनको संभालने के लिए संत मिल जाते हैं। सामने से संभूति विजय आचार्य आ रहे थे, इधर से विश्वभूति जा रहा है, एक जख्मी शेर जा रहा है। और संभूति विजय ने विश्वभूति को देखा। गुरु कौन? गुरु किसको कहना है? जो यहां बैठ करके बखान दे वो गुरु नहीं। ये प्रवचनकार हो सकता है, एक गुरु नहीं हो सकता है। गुरु तो वही होता है जो किसी बिखरते हुए को संभाल ले, जो किसी तड़पते हुए को शांति पहुंचा दे। जे का रंजले गंजले त्यासी मने जो आपुले, संत तोची वळखावा देव तेथी ची जानावा। ये संत तुकाराम के शब्द है। जो दुखी लोगों को अपने गले से लगा ले वो संत है। बाकी तो सारे बाने के संत हैं। जिंदगी का संत, जीवंत संत तो वही होता है। विश्वभूति घायल जख्मी शेर जा रहा है, उधर से असंभूति विजय आचार्य आ रहे हैं। उन्होंने देखा ये दुखी है, गुस्से में जा रहा है। जैसी संभूति विजय और क्रॉस होने लगे, संभूति विजय ने उसका हाथ पकड़ लिया, विश्वभूति का हाथ पकड़ लिया और पूछा, बंधु कहां जा रहे हो? विश्वभूति ने प्रयास किया झटका देकर के हाथ छुड़ाने का, लेकिन वो एक योगी की पकड़ थी, एक लब्धि की पकड़ थी, एक शक्ति संपन्न सिद्धि संपन्न संत की पकड़ थी। और विश्वभूति को महसूस हुआ कि इस पकड़ को मैं छुड़ा नहीं सकता हूं। लेकिन विश्वभूति ने नजर उठा करके कहा, बंधु बोलो मत, कोई बंधु नहीं है। और संभूति विजय ने देखा
आंखों में देखा है। विश्वभूति का हाथ जो पकड़ा था वो छोड़ा नहीं। बोले किसने कहा कोई बंधु नहीं है? बोले मैं कहता हूं कोई बंधु नहीं है। और संभूति विजय ने कहा कौन कहता बंधु ने? मैं तेरा बंधु। गुरु तात गुरु मात, गुरु भ्रात। गुरु वही हो सकता है जो मौका पड़े तो मां बन जाए, मौका पड़े तो पिता बन जाए, मौका पड़े तो मित्र बन जाए, मौका पड़े तो भाई बन जाए। वो गुरु होता है। तिलक ऋषि जी महाराज साहब उसको गुरु कहते हैं। जो तात मात भ्रात बन नहीं सकता, बंधु बन नहीं सकता, उसको तिलक ऋषि महाराज साहब गुरु नहीं कहते हैं। गुरु उसी को कहते हैं। और संभूति विजय ने कहा कि मैं तेरा बंधु हूं और मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। और हाथ पकड़ करके विश्वभूति ने महसूस किया कि मैं इनको छुड़ा नहीं सकता। पकड़ करके लेकर के आए, धर्मस्थान पर लेकर के आए अपने साथ में। लाने के बाद बैठाया, उसको पूछा क्या हुआ है? तेरे अंदर की आस्थाएं टूटी क्यों? तेरे अंदर का प्रेम ऐसा समाप्त क्यों हुआ? तू विश्वभूति है ना, तो इस नगरी का प्रिय राजकुमार है ना, तेरी कीर्ति मैंने सुनी है। तू तो शूर है, तू तो वीर है, तेरे पर पूरा राज्य गौरव करता है। तूने इस वाक्य बोला कैसे कि तू तेरा कोई भाई नहीं? और विश्वभूति ने जब बोलना शुरू किया है, मैं भी समझता था कि मैं राजकुमार हूं, मैं भी समझता था कि मैं रानियों का पति हूं, मैं भी मानता था कि मैं राजा का प्रिय हूं, मुझे भी पता था कि राजा को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार मेरे पर है। लेकिन आज मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई है। सबने मेरा यूज किया है और यूज कर करके मुझे फेंक दिया है। आज मेरा कोई नहीं है। विश्वभूति ने पूरी वेदना सुनाई। संभूति विजय ने उसके मस्तक पर हाथ रखते हुए, पीठ थपथपाते हुए कहा, जिसका कोई नहीं होता है उसके प्रभु होते हैं। तू कभी अपने प्रभु पर विश्वास मत कर। सब साथ छोड़ सकते हैं लेकिन प्रभु साथ नहीं छोड़ सकते हैं। मैं तुझे उस प्रभु के पास ले जाता हूं, तू प्रभु की राह पर आ जाए। उस स्पर्श में ऐसा कुछ था कि तपा हुआ दिल ठंडा हो गया, शीतल हो गया है। विश्वभूति राजकुमार से छूट करके विश्वभूति मुनि हो गया है। उसने दीक्षा ले ली, उसने संयम ले लिया। जासूस जो पीछे आ रहे थे उन्होंने जाकर के मंत्री के पास समाचार दिए कि विश्वभूति ने दीक्षा ले ली है। विश्वभूति संयमी बन गया, श्रमण बन गया है। राजा ने कहा मंत्री से, मैंने तुझे कहा था, मैंने तुझे कहा था कि वो शेर अब लौट करके नहीं आएगा। एक उद्यान के पीछे, एक विशाख नंदी के पीछे मैंने राज्य का गौरव खो दिया है। आज मेरा राज्य अनाथ हो रहा है। मंत्री ने कहा, राजन ये दीक्षा गैर कानूनी है। बड़ी मजेदार बात है, आपको पता है ना। किसी को गुंडा बनना हो तो परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी को शराब पीनी हो तो परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी को मर्डर करना हो तो परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को साधु बोलना हो तो परमिशन बिल्कुल कंपलसरी है। बोले दीक्षा गैर कानूनी है। ना मां को पूछा, ना पिता को पूछा, ना किसी को पूछा, ना राज्य को पूछा,
ऐसी दीक्षा कैसे दे सकते हैं? विश्वानंदी ने फिर मंत्री को कहा, शेर को किसी राह पर चलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। मंत्री ने कहा, नहीं राजन, ये संविधान है, ये कानून है, हम चलते हैं और गुरु को कहते हैं कि तुमने गैर कानूनी दीक्षा ली है। विशाखानंदी के पास भी खबर पहुंच गई कि विश्वभूति ने दीक्षा ली है। पूरा परिवार वहां पहुंचता है। राजा तो विश्वभूति से नजर भी नहीं मिला पा रहा है। विश्वभूति बिल्कुल शांत, अपनी संयम के मस्ती में जो गुरु ने साधना दी, अंदर का एक आलोक दिया, उस दिव्य आलोक में विश्वभूति मुनि तो रम गया। विशाखानंदी ने उसको देखा और फिर मजाक करी, एक बगीचा नहीं मिला, तूने दीक्षा ले ली? तुझे बगीचा चाहिए? बगीचे के पीछे दीक्षा ली, चल बगीचा देता हूं तुझे। विश्वभूति ने केवल नजर उठा करके उसके तरफ देखा है। मंत्री गुरुदेव के पास पहुंचा है और गुरुदेव से पूछा है, आपने इसको दीक्षा कैसे दी? ना इसके परिवार वालों को पूछा, ना माँ बाप को पूछा, इसको दीक्षा कैसे दी? गुरु ने जवाब दिया, जिसका कोई होता है उसकी परमिशन लेते हैं, जिसका कोई नहीं है उसकी दीक्षा के लिए किसकी परमिशन ले? बोले क्या बात कर रहे हैं आप? क्या आपको पता नहीं विश्वभूति राज परिवार का सदस्य है? इसकी मां जिंदी, इसके पिता जिंदे, इसके बड़े बाप जिंदा है, पूरा परिवार है, और आप कह रहे हैं कि इसका कोई नहीं? गुरुदेव ने कहा, इसका कोई है? जाओ फिर विश्वभूति को मिलो, यदि तुम उसके हो तो जाकर के मिलो, उसको ले जाओ। अब किसकी हिम्मत है विश्वभूति के पास जाने की? कौन जाकर के कहे उसको कि हम तेरे हैं? बिना वार किए ही जिन्होंने मौत के मुंह में पहुंचाया, उनको कहां से बल मिलेगा कि जाकर के कहे कि हम तेरे हैं? कोई नहीं बोल पाया, किसी की हिम्मत नहीं हुई विश्वभूति के पास जाकर के बोलने की। वैसे ही लौट करके आ गए। इसलिए मैं बालाघाट वालों से आग्रह करता हूं, आप रात्रि में रोज समय निकालते हो, आज थोड़ा सा अपना गणित टाइम का आगे पीछे हो गया है, इसलिए आग्रह करता हूं, उन्होंने आपसे कंफर्मेशन मांगा, मैं आपकी इजाज़त मांगता हूं कि आओ कल एक दिन के लिए इस कथा को अपन सुबह 9 से 10 कर लेते हैं। बाकी पन्ना विमल राजकुमार का एक माँ क्या कर सकती है, त्रिपुष्ट वासुदेव का है, वो सारे पन्ना अपन रात में करेंगे। विश्वभूति का पन्ना कल दिन में 9 से 10 में नूतन कला मंदिर में पूरा करने का मन है। जल्दी से बोलिए, आपका क्या मन है? हाँ, नहीं तैयार है? वो इतना छोटा आवाज आया कि मुझे लगा आपके पास ही माइक की जरूरत है मेरे बजाय। ओके 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 ओके, ठीक है। तो कल के दिन, केवल एक ही दिन, कल 9 से 10 नूतन कला मंदिर में विश्वभूति का रहा पन्ना सुबह पूरा करेंगे। बाकी अभी मंगल पाठ के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए, है ना। चदारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चदारी लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा। चत्तारी शरणं भवञ्झामि अरिहन्ते शरणं भवञ्झामि सिद्धे शरणं भवञ्झामि साहु शरणं भवञ्झामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवञ्झामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा, दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई। जो भवे प्राणी करे आराधन, अक्षय
अमर पदोय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान भजसी आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, जिनेश्वर देव की।